सभी नेता जानते हैं, यहाँ तक कि जो फंसाने वाले वो भी जानते हैं कि इस आदमी को फंसाया गया, क्योंकि उनका चुनाव जीतते ही एक स्टेटमेंट आ गया था बड़े लीडर का, बीजेपी 1.5 करोड़ का अगर माइंस है तो कोई आदमी 2.5 करोड़ रुपए क्यों देगा? सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, वो कॉल का जिक्र कर रहे थे, हमने एफआईआर कॉपी देखी है उसकी। कौन सा गांव है? नाथू भाई, हम घाटोल पहुंच चुके। घाटोल। अच्छा, ये घाटोल है तो अशोक भाई तो भी घाटोल के ही है। अशोक भील? हाँ बिल्कुल अशोक भील घाटोल। मिलना है क्या हमसे? हाँ, मिलना है एक बार। यहाँ से निकल रहे तो मिल के ही जाए यार उनका कमरा तो बिल्कुल यहाँ पास में ही है, ऑफिस। अच्छा, देखते हैं वो है कि नहीं, अगर होंगे तो गाड़ी दिख जाएगी अपने। गाड़ी दिख जाएगी। हाँ, ये इस तरफ ऑफिस यहाँ पे ही। हाँ यही रहता है। हाँ है, गाड़ी भी पड़ी। अच्छा, गाड़ी अच्छा, ये पहले इंटरव्यू नहीं लिया क्या? हाँ, मैं पहली बार। अभी ये रही गाड़ी, ये रही गाड़ी, यही याद में। अच्छा, चलो मिलते हैं। यही गाड़ी है ना? अच्छा, मिलते हैं। हम गुजरात से आ रहे थे तो घाटोल में जैसे एंट्री के हमारे साथ में नाथू भाई हैं, टीएसपी वाले। इनका कहना है कि अशोक भाई से मिलते हुए चलते हैं हम घाटोल में। तो गाड़ी वो जैसे हम आ रहे तो देखिए आपने, अब यहाँ पर है उनका कमरा, तो देखते हैं कि अशोक भाई है या नहीं है। अब हम घाटोल में आए तो अशोक भील जो घाटोल से चुनाव लड़े थे उनसे इनको मिलना है, और मैंने भी सोचा कि मैं भी मिल लेता हूँ। तो ये उनकी ऑफिस है अशोक भील की। अंदर वो है या नहीं, गाड़ी तो बाहर पड़ी है, देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और आप सबको मिलवाते हैं अशोक भील से, अगर वो अंदर हो तो। ये उनका कमरा है, कुर्सियाँ पड़ी हैं, लगता है शायद है तो है अंदर। तो आप सबको बताएंगे कि आखिर अशोक भील कैसे कमरे में रहते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। कोई है तो सही है, नेताजी है? चलो है यार, कूलर वूलर चल रहा है देखो। अरे वाह यार भाई साहब, सज्जन कटारा सर बिल्कुल सालूस लगा। हम तो सोचे थे वहाँ उपचुनाव में चले गए, बस निकलने की तैयारी हो रही थी। तो ये इनका ऑफिस एक बार बता दो। अरे काम कर रहे हैं साहब, काम कर रहे हैं। बैठो। और हमारे साथ आप भी बैठो। कैमरामैन जी और पत्रकार ही हैं ये भी। अच्छा, तो इनका कहना था कि मैं कभी मिला नहीं उनसे, अच्छा, मेरा इंटरव्यू करवा दो। तो हम आ रहे थे, उनका गाड़ी तो पड़ी, चलो मिल लेते। पानी पानी पियो तारे बोलो। हाँ, हम आ रहे दाहोद गए थे बीजेपी कार्यालय उद्घाटन में, आप तो आए नहीं। अरे मैं चुनाव में व्यस्त था ना। तो आप भी जल्दी में है, मैं भी जल्दी में हूँ। सब जना तमारे एक तो पार्टी ने खूब आभार, तमें खूब ठावी कर दी थी पार्टी, ठीक है, समझ आएगी। विधायक जी बाकी दौरा वाला सब लोग बोल जाता हूँ, बोल जा भी नहीं। फिर मोटा गांव में चुनाव है पंचायत समिति सदस्य का, अब प्रचार प्रसार भी गांगड़ तले भी गया था काले परसों ने। हाँ, तो वो माहौल है, चुनावी माहौल कैसे क्या, अणमास बातें करो, ठीक है। तो दोस्तों हमारे साथ में अशोक जी भील हैं, और काम करते हुए ऑनलाइन काम करते हुए हमको आज मिले हैं, और एकदम नेता के गेटअप में है, क्योंकि आज चुनाव है इसलिए ना। हाँ, तो सबसे पहले तो ये आप इसको बंद कर रहे हैं, हाँ कर दीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट काम हो तो कोई बात नहीं। अच्छा, तो मैं हूँ सज्जन कटारा। शुरुआत में आपने देखा मैं घाटोल में हूँ, अशोक जी भील की ऑफिस कहें, कमरा कहें, हम वहाँ पर हैं, और चुनावी माहौल को लेकर के सबसे पहले बात करेंगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से और मेरी पूरी विधानसभा क्षेत्र की जनता की तरफ से खूब खूब जोहार कि आप अचानक से और समय निकाल के पधारे घाटोल की पावन धरती पर। खूब खूब धन्यवाद। उपचुनाव चल रहा है और इधर आपकी विधानसभा क्षेत्र में मोटा गांव में आज वोटिंग है। इस चुनावी माहौल को देख करके सबसे पहले बात करेंगे कि क्या लग रहा है, कौन जीतने वाला है? जीतने का तो ऐसा है, जैसे मैं अभी एक दिन गांगड़ तलाई भी गया था, वहाँ पर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें, मैं ऑल ओवर बांसवाड़ा की बात करना चाहूँगा, जहाँ मैंने प्रचार किया वहाँ पे। तो सबसे पहले गांगड़ तलाई की बात करेंगे। मैं एक दिन सभा में गया था, वहाँ पे लोगों का जो उत्साह था बीजेपी के प्रति वो काफ़ी ज़बरदस्त था। इसलिए मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि गांगड़ तलाई सीट निकल जाएगी। रही बात मोटा गाँव की, वहाँ पर सामान्य की सीट है। वहाँ पर हमारे घाटोल के तमाम पदाधिकारी, पार्टी के पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, और वहाँ पे अन्य जो समुदाय है, जनरल समुदाय है, वहाँ पे क्या सामान्य सीट है, इस वजह से उनका भी हम मिले उनसे, तो उन्होंने भी हमको अच्छा सपोर्ट दिया और सहयोग किया। तो पूरी उम्मीद है कि हम दोनों सीटें भारत आदिवासी पार्टी जीतेगी। उम्मीद क्या जीतेगी। वैसे तो क्योंकि इस क्षेत्र में आप चुनाव भी लड़ो, काफ़ी आपका
बहुत अच्छा समर्थन भी जनता ने दिया था। लेकिन अभी वापस कुछ टाइम बाद में फिर चुनाव है, तो लोगों से बातचीत करने में, कन्विंस करने में कोई तकलीफ वगैरह, कैसे क्या क्या वादे कर रहे हो, क्या बता रहे हो? जी नहीं, हम कोई वादे, हम वो वादे नहीं कर रहे, हम करके दिखाना चाहते हैं। वादे तो पिछले 70-75 सालों से होते ही आए हैं, और कुछ चीज़ें पूरी हुई होगी, कुछ नहीं हुई होगी, पर हम वादे नहीं करते, हम काम करके दिखाते हैं। और मैं इस क्षेत्र में घूमता हूँ तो लोगों का काफ़ी बीजेपी के प्रति एक रुझान है, और लोग जो जनता है वो बीजेपी के प्रति काफ़ी उत्साहित है, और उनको लगता है कि ये थर्ड फ्रंट है, वो ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा। ठीक है, पार्टियों में छोटा-मोटा कभी ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि सब युवा हैं, और राजनीतिक परिपक्वता पूरी तरीके से नहीं हो सकती है। किसी न किसी व्यक्ति में किसी न किसी प्रकार की छोटी-मोटी गलतियाँ हो जाती हैं, और हम जनता को समझाने में, और जनता समझदार है। हम जनता को समझाने में, और जनता भी समझदार है, जो बहुत जल्दी से समझ जाती है। और काफ़ी अभी जो कुछ घटनाएँ घटी थी उसको लेके भी हम गाँव में जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि नहीं, गलत हुआ है ऐसा। उन घटनाओं पर भी बात करेंगे। उपचुनाव के बाद में लंबा अंतराल हो गया, और हम बहुत लंबे अंतराल के बाद मिले। अशोक भिल जी कर क्या रहे हैं इन दिनों, अभी क्या काम काज करते हैं, एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी तो देखो ऐसा है, शादियाँ हैं, और कहीं मौत मरण है, और कुछ सामाजिक कार्यक्रम रहते हैं। इसके अलावा कहीं प्रशासनिक व्यवस्थाओं में कोई गड़बड़ियाँ मिलती है, या किसी को आज बीजेपी की जो सरकार है, बीजेपी की सरकार एक तानाशाही सरकार है। मैं इस घाटुल क्षेत्र में देखता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा तानाशाही बना रखी है इस पूरे बांसवाड़ा और टीएसपी क्षेत्र में। तो उस तानाशाही के सामने हम लड़ रहे हैं, और जनता का आशीर्वाद है, इसलिए पूरी तरीके से लड़ रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं। खमेरा वाला क्या मैटर था? आपने वहां जाकर के धरना भी दिया था, किसी साथी की पोस्ट का कुछ ऐसा हमको पता चला, अखबार में भी आया था। क्या था खमेरा वाला मामला? मेरा हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं धीरज मल नामा करके, हरंग जी खिड़ा के, उनको उनके साथ में थानदार साहब ने मारपीट करी थी। और बेवजह तो क्या कह सकते हैं, जो पोस्टर को लेके अभी पोस्टर वार जो चल रहा था उसको लेके उन्होंने पोस्ट करी थी किसी प्रकार की, तो जो बांसवाड़ा के जिला अध्यक्ष हैं पूजीलाल जी गायरी, उन्होंने थानदार साहब को फ़ोन करके मैं उस लड़के को अंदर बंद करवाया, और इसके बाद में उसके साथ मारपीट करी गई। तो हमने उनके खिलाफ एक्शन लिया, और उस भाई को छुड़ाया वहाँ से। मतलब जो प्रशासनिक काम होता है उस आधार पे हमने वहाँ से उनको छुड़ाया कानूनी तरीके से। और फिर एसपी डिप्टी साहब को एप्लीकेशन दे रखी है, शायद कल ही उनके बयान थे, डिप्टी साहब ने कल बुलाया था उनको, तो जांच चल रही है थानेदार साहब के खिलाफ। क्या पोस्ट क्या थी वैसे? कुछ पोस्टर वार था ना, जो बीजेपी के लोग भाई जय कृष्ण पटेल एमएलए साहब को लेके कर रहे थे, उसी पोस्ट को लेके वही पोस्ट कि भाई आरोप सिद्ध होने से पहले आरोपी साबित कर देना, इस तरह का पोस्टर वार करना, बीजेपी की तानाशाही रवैया है, इस तरह का उन्होंने कुछ लिखा था। तो वो कोई गलत तो था नहीं, फिर भी प्रशासन दबाव में आके बीजेपी के, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि प्रशासन, सबको तो नहीं कह सकते हैं, पर कुछ एक लोग बीजेपी का एजेंट बन के काम कर रहे हैं। अच्छा जी, आपने भी जिक्र किया, वैसे उस बात को लेकर के सब लोग सुनना चाहते हैं। सभी करीब करीब जो बीजेपी के लीडर हैं, सक्रिय कार्यकर्ता हैं, और चुनाव लड़े हुए नेता भी हैं, सब लोग कैमरे के सामने कुछ न कुछ बोले भी हैं, जय कृष्ण पटेल को लेकर के बातचीत भी की है। आप क्या कहेंगे? आपका क्या प्रतिक्रिया है कि लोग सुनना चाहते हैं? देखो, लोग जनता तो सुनना चाहेगी, और प्रतिक्रिया तो ये है कि आप सभी जानते हैं, और सभी नेता जानते हैं, यहाँ तक कि जो फंसाने वाले वो भी जानते हैं कि इस आदमी को फंसाया गया, क्योंकि उनका चुनाव जीतने से जीतते ही एक स्टेटमेंट आ गया था बड़े लीडर का, बीजेपी का, कि इनको हम 5 साल पूरे, मतलब जो भी कार्यकाल है वो पूरा नहीं करने देंगे। वहीं से पर कुछ इस तरह का जाल बिछाया, और उस जाल में बीजेपी के विधायक हमारे जय कृष्ण पटेल साहब फंस चुके हैं, परंतु बहुत जल्द उनको जमानत मिल जाएगी। उनके जो पुख्ता सबूत थे वो उनके पक्ष में है, और न्यायालय अच्छी मतलब उनके पक्ष में फैसला सुनाएगी। एक विधायक जाल में फंस सकता है? जी बिल्कुल, विधायक, हम क्या है कि सामाजिक कार्यकर्ताओं के रूप में उभरे हुए, हम राजनीतिक करने नहीं आए हैं। जो मैंने पहले भी कहता था, जो गंदी राजनीति है उसको साफ करने आए हैं। उसमें हो सकता है हमसे, मेरे से भी गलतियां हो जाए, किसी न किसी से गलतियां हो जाए। आप सोचिए, जब मेरे हिसाब से लगता है कि एक आंकड़ा मैंने देखा था, 3000 से ऊपर आज तक शायद एमएलए
विधानसभा में बैठे हैं विभिन्न पार्टियों के निर्दलीय मतलब विभिन्न प्रकार के वहां पर बैठे हैं। तो आज तक ऐसा विधायक का राजस्थान में सुनने में नहीं आया। और जबकि हम सब जानते हैं कि सबके पास करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, कई सारे बिजनेस है, विदेशों में बिजनेस है। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेके बहुत सारे लीडरों के, है ना। विधायक क्या मतलब राजनीतिक तंत्र में बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उजागर भी हुआ है। परंतु जो रिश्वत वाला मामला है, इन्होंने पूरी तरीके से पहले तो छानबीन करी है कि ऐसा क्या किया जाए, बीजेपी का प्रभाव कम किया जाए, ऐसा क्या नाम दिया जाए। भ्रष्टाचार का नाम सब पे लगता है, किसी पे किसी न किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप लगता है, चलो तो ये तो सब जगह होता है ना। तो भ्रष्टाचार वगैरह वगैरह, परंतु बीजेपी के लिए ऐसा क्या किया जाए कि उसका जनाधार कम हो। पर यहाँ की जनता बहुत समझदार है, बहुत समझ चुकी है और बहुत जल्द उनको जो जिस तरह से जाल में फंसा है वो परंतु न्यायालय में उनके पक्ष में समर्थन न्याय सुनाएगा। अच्छा जी, कब तक संभावना है? सब लोग बहुत जल्द। जैसे एसीबी कार्रवाई भी कर रही है और कई सारे आरोप भी हैं और बहुत सारे उनके पास सबूत भी है। वो कह रही है कि हमारे पास पर्याप्त सबूत है कार्रवाई करने के लिए। और कल हमारी सांसद साहब से बात हुई, जो एडवोकेट हैं बबीता कश्यप जी, उनसे भी बातचीत हुई और आप भी कह रहे हैं कि बहुत जल्दी जमानत हो जाएगी। क्या आधार है, किस तरह से कह सकते हैं? जिस माइंस को लेके उन्होंने रिश्वत की बात करी है, उस माइंस की शायद उन्होंने विधानसभा चुनाव में जब उनका नामांकन दाखिल हुआ था तो 1.5 करोड़ के आसपास बताया। जब 1.5 करोड़ का अगर माइंस है तो कोई आदमी 2.5 करोड़ रुपए क्यों देगा? सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, वो कॉल का जिक्र कर रहे थे, हमने एफआईआर कॉपी देखी है उसकी। तो कॉल में भी जेकी भाई ने एमएलए साहब ने सामने से फोन नहीं किया है, उन लोगों ने बार बार फोन किया है, ठीक है। और रही बात वहां पे, तो मैंने उनका स्टेटमेंट सुना था कि एसीबी का कि हम सुबह 5 बजे से 5 टीमों के साथ में इंतजार कर रहे हैं। एक टीम में अपन 5 आदमी भी माने तो 5 टीमें हैं तो 25 आदमी, है ना। और 20 लाख रुपए हैं, वो कह रहे हैं कि 20 लाख रुपए गाड़ी में गिने हैं। तो 20 लाख रुपए गिनने में मशीन से भी गिने तो कम से कम 10 से 15 मिनट लगते हैं। और विधानसभा एक राज्य का सबसे बड़ा पंचायत है और उस पंचायत में विशेष सिक्योरिटी रहती है, विशेष कैमरे रहते हैं, विशेष सारी चीजें विशेष रहती है, क्योंकि वहां पर एक चुने हुए जनप्रतिनिधि निवास, वहाँ जनप्रतिनिधियों का निवास है। तो इतनी देर तक वो कर क्या रहे थे? वो फुटेज आ तो रहे, फुटेज आ रहे हैं, परंतु जब पैसा गिन रहे, ऐसा कह रहे हैं, तो पैसा गिन रहे इतनी देर क्या किया? एमएलए साहब को वहीं रंगे हाथों पैसों के साथ में पकड़ लेते, पैसों के साथ में तो उन्होंने पकड़ा नहीं। फिर बैग लेके भागे, बैग 24 घंटे बाद मिलता है भाई, उसमें अगर आपने ट्रैप मशीन लगा रखी थी, सिक्योरिटी थी, तो आप तुरंत ही पकड़ सकते थे। और अभी तक वो रोहित मीणा जो लेके भागा वो अभी तक पकड़ में नहीं आया। इस तरह से पूरी तरीके से साजिश थी। और एक कहते हैं ना, एक पिक्चर बनती है, मूवी बनती है, जिसके पहले स्क्रिप्ट तैयार होती है, तो उन्होंने स्क्रिप्ट अच्छी खासी तैयार करी थी, और उसमें जो रोल निभाने वाले किरदार थे वो किरदार खोटे निकल गए और उनसे हुआ नहीं। क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी कुदरत को साक्षी मान के और कुदरती काम करती है, और कुदरत का आशीर्वाद है कि सब कुछ अच्छा ही होगा। हो सकता है कुछ उठापटक राजनीतिक में हुई है, पर सब कुछ अच्छा होगा और कल के रिजल्ट में आपको साबित हो जाएगा। परसों आइएगा इंटरव्यू लेने, इस इंटरव्यू को परसों अपन लेंगे और ज्यादा। ये जो पंचायत राज चुनाव में जहाँ इसका जनता जवाब देगी। इसका जवाब जनता आज अभी मतदान हो रहा है, जनता दे रही है, और कल रिजल्ट आएगा तो आप सबके सामने खुलासा हो जाएगा कि भारत आदिवासी पार्टी क्या है। जनता लोग कह रहे हैं कि ये जो रिश्वत कांड है इस तरह से, फिर अभी कुछ कांति भाई का भी बयान था, इन सारी चीजों को लेकर के कुछ ऐसा लगा कि पार्टी पे कोई प्रभाव होगा? पार्टी एक विचारधारा है। मैं शुरू से क्या कह रहा हूँ, छोटी मोटी गलतियां, क्योंकि हम सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, राजनीतिक नेता नहीं, जन नेता, नेता नहीं, जन नेता के रूप में हम काम करना चाहते हैं। और जन नेता के रूप में काम करना चाहते हैं तो जनता के हित में अगर कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है तो उसको जनता समझती है। थोड़ा ये तो क्या है, विरोधी लोग होते हैं उसको ज्यादा हवा देते हैं, परंतु जनता समझदार है, उसका जवाब जनता देती है। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। आप जाने वाले हैं, चुनाव है, और एक बात पूछू तो तुम सा पीती वेला 2-3 वेला તમે સા લઈને ઉડાડી, એનું શું કારણ કેને પૂછી રહ્યા? देवी बात नोटिस की थी। ऐसा है कि हमारे बाप दादा डुबानो मामर मोटा डुबान दूध काटता ते सारों तरफ साटावा था, ठीक है, दूध काढ़िया बात और
या तक कि वण वेलोण की अमर वेलोण करे है ना पानी मलाविया पहला वेलोण वाले बात तो जे दूध या कणी भी प्रकार नो काय भी अन्न ग्रहण करवा थकी पहले कुदरती ये जो सृष्टि है इस सृष्टि में बसे हर जीव के लिए एक आत्मा से अंतरात्मा से हम ये सोच के मानते हैं कि हम खा रहे हैं तो आप कहीं भूखे नहीं रह जाओ। ये प्रकृति ये कुदरत इसमें रहने वाले सभी जीव जंतु इसके साक्षी हैं और हम इस चीज का हाँ हम आत्मा से कि ये सब साक्षी हैं या हम खाए यहाँ हमारे कहीं नुकसान नहीं था उसमें और डूबो भी बढ़िया दूध डाले काई भी बढ़िया दूध डाले केर में बढ़िया मतलब सुख शांति तक की रह सके। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी बातें हो गई, क्या कहोगे आखिर में मैसेज तो यही कहूंगा जनता से कि भारत आदिवासी पार्टी आपके जनहित के मुद्दों को लेके अत्याचार शोषण को लेके इस क्षेत्र में बहुत ही जल्द उभर के सामने आई है। कल प्रदेश कार्यालय गुजरात का उद्घाटन हुआ है, राजस्थान में हो चुका है। हमारा जो बिल प्रदेश का मूवमेंट है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जनता समझदार है और कुछ लोग जो भारत आदिवासी पार्टी का विरोध कर रहे हैं, मैं जनता से अपील करना चाहूँगा, कल जो उपचुनाव है, आज जो उपचुनाव हो रहे हैं, तो आप हो सकता है मेरा मैसेज पहुंचने में समय लग जाएगा, परंतु मैं पहले मैसेज मेरे भाषणों के माध्यम से या जिस किसी प्रकार का जो भी माध्यम था उस माध्यमों से मैं उन तक पहुंचा चुका हूं। मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि आप पहले सोचें समझें और क्या करना चाहते हैं उसको सोच समझ के हमारे भारत आदिवासी पार्टी इस विचारधारा के साथ में जुड़ी है। आने वाला समय अवश्य क्षेत्र की जनता के भला के लिए भारत आदिवासी पार्टी काम कर रही है, करती रहेगी। धन्यवाद दर्शकों, ये थे अशोक जी भील। मैं हूं सज्जन कटारा। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और कमेंट भी करें मेरे चैनल को लेकर के, मेरी बातचीत को लेकर के, इनकी बातचीत को लेकर के, हमारे काम को लेकर के, इनके काम को लेकर के, इनसे कुछ उम्मीदों को लेकर के, घाटोल की जनता और आसपास के जितने भी लोग इनको लेकर कोई सवाल जवाब बहुत जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और चैनल पर नए हैं तो एक बार फिर निवेदन, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर अच्छा सपोर्ट करें। धन्यवाद।